कहीं कोई डाउट नहीं है, समीकरण के हिसाब से बहुत फिट हम लोग बैठते हैं और करारा जवाब हम लोग एनडीए को भी दे देंगे। और इंडिया गठबंधन का बात आप हटा दीजिए, उनके कैंडिडेट कहीं भी कोई लड़ाई में नहीं है, बेचारे बीजेपी के हैं, सब लोग जानता है। एनडीए के ही उम्मीदवार हैं, टिकट लेने पहले एनडीए के पास गए, उधर से बेचारा को नहीं मिला तो यहाँ आए। सेम गोपालगंज में भी वही है, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके पिताजी खुद जो है वो नेता एनडीए के रहे हैं, बीजेपी के रहे हैं। तो इसके वजह से जनता का कोई भी विश्वास लालू यादव के बातों पर अब नहीं रहा। साल घूम के चाय के दुकान पर चिल्लाएंगे कि मोदी ने ऐसा किया और जो है नरेंद्र मोदी का ऐसा ऐसा प्लान है, मुसलमानों के खिलाफ है, ये है वो है, हम लोग को एकजुटता होना चाहिए। और वही जब वक्त आया है अभी मोदी खिलाफ में जो है एक गोल बंद होकर वोट करने का, तो कुछ लोग हैं साथ होत में घूम रहे हैं, उनसे कोई का नारा है जय मीम और जय भीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष हैं फरहान शेख, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके कैंडिडेट दीनानाथ माझी मैदान में उतरे हुए हैं, नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया गया है और जो है जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो है समाज में देखने के लिए मिल रही है कि कुछ लोग जो है इनके साथ में भी रहते हैं और इनके साथ में घूमते भी हैं, लेकिन कुछ और जो राजनीतिक दल है उनके साथ भी घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने भी जो कहा है उसको लेकर के भी इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। आपको याद होगा जब मोदी सरकार द्वारा एक काला कानून सीए लाया गया, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के बाद से पूरे हिंदुस्तान में एक प्रोटेस्ट लोगों ने किया और उसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं थी और जो भी कम्युनिटी के भी लोग उसमें शामिल थे। स्पेशली गोपालगंज में 1 महीना से ज़्यादा लोगों का प्रोटेस्ट चला, जिसमें हमारी माँ और बहनें भी उसमें शामिल हुई। कुछ लोग उसमें थे जो स्टेज पर बहुत बड़े बड़े भाषण दिया करते थे एनडीए के ख़िलाफ़, मोदी सरकार के ख़िलाफ़। आज मैं जो देख रहा हूँ कि जो लोग कल को उन लोगों के ख़िलाफ़ में बातें कर रहे थे, आज वो लोग एनडीए समर्थित प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं। तो एक जनता के सामने, गोपालगंज की जनता के से एक मेरा अपील भी है कि देखिए, ये आप लोगों ने दोनों चीज़ देखा है। वही लोग एनडीए के ख़िलाफ़ में भाषण भी दिया करते थे और वही लोग आज एनडीए समर्थित उम्मीदवार जो यहाँ जेडीयू चुनाव लड़ रही है उसके लिए वोट भी मांग रहे हैं। इसलिए वैसे लोगों से बहुत सतर्क रहना है। और हमारी पार्टी का नारा है जय मीम और जय भीम। समीकरण के हिसाब से भी गोपालगंज में बहुत सेट बैठता है। हमारे कैंडिडेट जय भीम के हुए और हमारी पार्टी जय मीम की है, बात समझे। इसलिए इंशाल्लाह कहीं भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन यही है कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ये भ्रम लोगों के हिसाब से हम लोग को तोड़ना है और गोपालगंज की जो जनता है उस पर हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोग एनडीए समर्थित उम्मीदवार को बाइकआउट करेंगे। इसलिए कि इसी 5 साल का तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव जी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जी, कम से कम रात में उनको तो कम से कम याद तो आया अभी मुसलमानों का नाम, यही नाम कम से कम उनके लिए काफ़ी है। लालू यादव आखिर मुसलमानों की याद कैसे आ गई? हाँ, याद इसलिए आ गई कि यहाँ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है मीम, समझे। और हो सकता है कि विधानसभा में इससे बड़ा कुछ देखने को मिले। खैर, अभी जिस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लालू यादव की जो पार्टी है, जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के नाम से जो जाना जाता है, उसमें कम से कम 20 से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो एनडीए के ही उम्मीदवार हैं। टिकट लेने पहले एनडीए के पास गए, उधर से बेचारा को नहीं मिला तो यहाँ आए। सेम गोपालगंज में भी वही है, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके पिताजी खुद जो है वो नेता एनडीए के रहे हैं, बीजेपी के रहे हैं। तो इसके वजह से जनता का कोई भी विश्वास लालू यादव के बातों पर अब नहीं रहा है। आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में मुसलमान जो मतदाता हैं किधर जाएंगे? इसमें लगने वाली क्या बात है? मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाला सदन में कोई असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ के कोई है क्या? सीए जब कानून लेके आया गया तो उस कानून का विरोध में जिस हिसाब से एमआईएम और एमआईएम के नेता खड़े रहे,
दूसरे किसी पार्टी का हिम्मत है क्या कि उसमें कुछ बोल देने का? किसी का हिम्मत नहीं है। तो इसमें बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है और कहीं भी हमारे कम्युनिटी के लोगों में कोई डाउट नहीं है। अब है कि 2-4 लोग जो हैं उसी लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि वही लोग 5 साल घूम के चाय के दुकान पर चिल्लाएंगे कि मोदी ने ऐसा किया और जो है नरेंद्र मोदी का ऐसा ऐसा प्लान है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ये है वो है, हम लोग को एकजुटता होना चाहिए। और वही जब वक्त आया है अभी मोदी खिलाफ़ में जो है एक गोल बंद होकर वोट करने का, तो कुछ लोग हैं साथ में घूम रहे हैं, उनसे कोई फर्क। दीनानाथ मांझी जी की अगर बात करें जी, तो आप लोग की लड़ाई किससे होने वाली है? एनडीए से होने वाली है, इंडिया गठबंधन से होने वाली है? समीकरण आपको हम बता दे रहे हैं ना। समीकरण ये है कि मांझी जी 30 सालों से चौकीदार और दफादार का जो है नेतृत्व करते आए हैं पूरे बिहार में, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। अब है कि पूरे अपने गोपालगंज ज़िले में लगभग 750 चौकीदार लोग हैं, जो लोग कुछ लोग रिटायर कर गए हैं, कुछ लोग कार्यरत हैं। अब समझ लिए कि अगर एक चौकीदार के मोहल्ला से अगर 100 गो वोट अगर वो दिलवा पाता है तो 75,000 तो हमारा वोट यही हो गया है। और यहाँ लगभग 20 से 21% गोपालगंज में मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है, तो लगभग 4.5 लाख वोट तो जो है हमारा खुद का वोट यहाँ कैडर वोट है। जिस कम्युनिटी से मांझी जी आते हैं दलितों का, तो दलित की राजनीति में आज से नहीं, ये 20 साल से उस पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। समीकरण के हिसाब से बहुत फिट हम लोग बैठते हैं और करारा जवाब हम लोग एनडीए को भी दे देंगे। और इंडिया गठबंधन का बात आप हटा दीजिए, उनके कैंडिडेट कहीं भी कोई लड़ाई में नहीं है, बेचारे बीजेपी के हैं, सब लोग जानता है। और गोपालगंज का आप अगर जाएंगे किसी से प्रीव्यू भी लेंगे तो लोग भी उनको जानता है कि वो बीजेपी से उनका क्या नाता रहा है और कैसा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं। लड़ाई होगी यहाँ पे ज़बरदस्त लड़ाई होगी और हो रही है ना। लड़ाई में कहाँ कोई कमी है, चूँकि पिछला 2019 के चुनाव में 52,000 लोगों ने तो नोटा को वोट दिया। अच्छा ये बताइए कि हमारी पार्टी इसके पहले तो चुनाव गोपालगंज से कभी लड़ी नहीं, आखिर 2024 में क्यों आई, हमको बताइए। वही जो 52,000 जो लोग पिछला बार नोटा को दिए थे ना, वही लोग लेके आए। नोटा को देने का मतलब ये था कि पिछला चुनाव में भी दोनों कैंडिडेट उनको एक्सेप्टेड नहीं था, ना गठबंधन का और ना ही एनडीए का, और सेम एनडीए ने उन्हीं को उतारा है। तो पिछला वैसी साहब आएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह आएंगे। और वही नहीं हमारे पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल साहब हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन साहब तो आए भी थे, उनसे लेकर इम्तियाज़ जलील साहब हैं, असदुद्दीन वैसी साहब हैं, अकबरुद्दीन वैसी साहब हैं, जिनका जैसे जैसे शेड्यूल्ड होगा इंशाल्लाह प्रोग्राम यहाँ गोपालगंज होगा और हम लोग लड़ेंगे लड़ाई, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप सुन रहे थे AIMIM के जिला अध्यक्ष फरहान शेख साहब थे। आप इनके बातों को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहती है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।